सभी को मेरा नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ और आज की गेस्ट है हमारे खुद के ओन कजन मोहित श्रीवास्तव। नमस्कार। शालिनी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे मौका दिया आप सभी लोगों से मिलने का। और आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने कजन के साथ बैठ के क्या पूछने वाली हूँ। आप सरप्राइज हो जाइएगा कि इनमें एक ऐसा हुनर है जो हमारे पूरे देश में बहुत कम ही लोग के पास वो हुनर होता है। तो मोहित जी, आप अपने बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप हैं कौन। मैं मोहित श्रीवास्तव, मेरा प्रोफेशन है सांपों को पाल के उसका विष निकाल के और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो बनाती है कंपनी उसको सप्लाई करने के लिए जीवन रक्षक। खतरनाक शौक, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कोई सांप का जहर निकालना कितना टफ काम है और कितना मुश्किल है। तो ये खतरनाक शौक आपको कहाँ से मिला, कहाँ से डेवलप हुआ? बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक था। डिस्कवरी चैनल में देखते थे सांपों को तो उसको देख के काफ़ी अट्रैक्शन महसूस होता था। तो धीरे धीरे इसको अपना हम इंटरेस्ट जागा तो फिर अपना हम इसको प्रोफेशन बनाए। लगभग 25 साल से हम सांपों को लोगों से बचा रहे हैं और लोगों को भी सांपों से बचा रहे हैं। अच्छा मोहित, आप ये बताइए कि सांप तो बहुत तरीके के सांप होता है, लगभग 300 जाति के सांप होते हैं। तो हर एक सांप में जहर होता है क्या? नहीं, हमारे भारत में लगभग 350-400 से ज्यादा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। उनमें सिर्फ लगभग 72 प्रजाति ही जहरीली होती है। ओके। और उस 72 में भी सिर्फ 4-5 प्रजाति ही ऐसी हैं जिसके काटने से इंसान की मृत्यु होती है। ओके। पहला है रसल्स वाइपर, दूसरा है कॉमन करेट, तीसरा है सॉस्केड वाइपर और चौथा है कोबरा। ओके। तो आपको कोई भी, अब ये सब सांप का भी जहर निकाले हुए हैं? हाँ, अभी हम लोग को लगभग जो हम लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए स्नेक वेनम सप्लाई करते हैं तो मेनली इन 4 सांपों के जहर मिला के ही एंटी वेनम सीरम होता है। अच्छा, तो ये जहर जो होता है सांप का, उससे भी कुछ काम आता है क्या? जहर से भी यूज होता है क्या? जहर को सबसे पहले सांप काटने से बचाने के लिए जो इंजेक्शन आता है इसका इस्तेमाल उसी में होता है। उसके बाद कैंसर पेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके। कैंसर पेन, दमा, हीमोफीलिया, हीमोरेजिस और भी बहुत तरह की बीमारी है जिसमें इसका जहर का यूज होता है। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में लगभग कितने लोग हैं जो सांप का जहर निकालते हैं? मोहित, तो कितने सारे लोग हैं? मेरी जानकारी में लगभग 5 या 6 ही लोग हैं जिस पूरे भारत में जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त है सांप पाल के उसका जहर निकाल के बेचने का। उसमें से एक हम भी हैं, झारखंड से 2007 से हमको भी लाइसेंस है और बिहार में बहुत जल्द ही मिलने वाला है, 1-2 महीने में। और हम पूरे फैमिली इतने प्राउड होते हैं इनके लिए क्योंकि ये बहुत बिग अचीवमेंट है, ये बहुत इजी चीज़ नहीं है। और जो ये बता रहे थे कि बचपन से ही ये इनको शौक है कि कुछ अलग करने का, और ये सही बात है कि हमारे पूरे खानदान में सिर्फ एक मोहित भैया ही हैं जो हर चीज़ ऐसा डरावना खतरनाक चीज़ भी बहुत ईजी वे में कर लेते हैं। तो अब मैं इनसे पूछने जा रही हूँ कि कभी आपको भी सांप से डर लगा है कि नहीं, बताइए। नहीं, आज तक सांप से डर तो लगा नहीं, हमेशा अट्रैक्ट किया और हम उसको खिलौना की तरह ही खेले हैं उससे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप सांप का जहर निकाल रहे हो और आके सांप टक काट लिया हो? एक बार मेरी ही गलती से बाय मिस्टेक, उस दिन हड़बड़ी में थे तो लगभग 250 सांप का जहर निकाल चुके थे और एक दिन में 250 सांप? ओह माय गॉड। कुछ घंटों में ही। और 15-20 और बचा हुआ था। उसी दौरान एक रसल्स वाइपर हाथ से स्लिप किया और ये मेरे अंगूठे में बाइट हो गया तो 6 दिन हॉस्पिटल में हमको रहना पड़ा था। ओह माय गॉड। बस 25 साल में बस एक ही बार ये घटना हुआ है। कोई बात नहीं, आपका सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज सब कुछ इजी वे में ये कर ले रही है सब चीज़। और कुछ अब कुछ ऐसा स्टोरी सुनाना चाहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग, कि कुछ सांप के टाइम में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ हो? हाँ, जैसे गांव में अगर सांप पकड़ने जाते हैं तो गांव में धारणा है जो बिना जहर वाला सांप है उसको भी लोग बोलता है कि इसके काटने से आदमी पानी नहीं मांगता है, धामिन के सांप के पूंछ में जहर होता है। तो इन सब मान्यताओं को दूर करने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, जो सांप में जहर नहीं होता है उस सांप का बाइट हम खुद को करवा के उनको दिखाते हैं कि देखिए इसके बाइट से हमको कुछ नहीं हुआ, हम पानी भी पी रहे हैं, कल भी आएंगे आपके साथ चाय पीने, लेकिन आप लोग इस अंधविश्वास से निकलिए कि इस सांप में जहर होता है। और दुनिया में सब लोग जैसे ही सांप को देखते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में, डंडा लेके बस मारने लगते हैं।
तो ये गलत चीज है कि सही चीज है, मतलब लोग को डरना चाहिए? नहीं, ये गलत चीज है। सांप को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है। इकोसिस्टम में सांप का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर सांप न हो तो पृथ्वी पे अनाज की किल्लत हो जाएगी, या ऐसा बोलिए कि अनाज बचेगा ही नहीं। कैसे? वो कैसे? चूहे की पैदावार इतनी तेज होती है, हाँ। और वो जमीन के नीचे सुरंग का जाल बिछाया हुआ रहता है। सांप ही है जो बिल में जा करके चूहा को मारता है। तो इसे प्रोटेक्शन करता है, तो इसकी वजह से हमारा अनाज नहीं खा पाता होगा। हाँ, तो अनाज तो बचेगा ही नहीं। चूहा जिस तेजी से बढ़ता है तो मुश्किल होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जब भी कभी सांप को देखें तो उससे ज्यादा डरिए भी मत, और अपना प्रोटेक्शन के आप खुद निकल जाओ, बट मारो मत। आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि जब सांप काट लेता है तो लोग को अपने बचाव के लिए बहुत लोग झाड़ फूड़ के पास जाता है कि सांप काट लिया, झाड़ फूड़ करवा लो, या कोई लोहा को ऐसे करते हैं। मतलब कैसे प्रिकॉशन, कैसे क्योर किया जाए इस चीज को? 80% स्नेक बाइट नॉन वेनमस स्नेक से होती है, जिसमें जहर नहीं होती है। हाँ। तो आदमी अवेयरनेस नहीं होने के कारण डर से मर जाता है। उसको मालूम नहीं है कि जहरीला सांप है या जहरीला सांप नहीं है, वो डर से मर जाता है। और झाड़ फूक तभी काम करता है जिस सांप में जहर नहीं होता है। अगर जहरीला सांप काटा तो झाड़ फूक उसमें काम नहीं आता। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सांप काटे तो हॉस्पिटल ही जाएं। झाड़ फूक में समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर गोल्डन पीरियड होता है। उस गोल्डन पीरियड में आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप सर्वाइव कर जाइए। तो ये रहे मेरे भाई जो इतने हिम्मत वाले हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरे भाई हैं। मेरी बहन भी हिम्मत में किसी से कम नहीं है। इसने अपनी हिम्मत इंटरनेशनल लेवल तक दिखाई है। किसी को भी अगर जरूरत हो, कुछ आइडिया लेना हो, जानकारी लेना हो, तो प्लीज इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। लाइक सांप पकड़ने का, जहर निकालने का, तो प्लीज आप मोहित श्रीवास्तव को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये पूरा नॉलेज दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मोहित भैया, आज हमारे साथ आप आए और मिले, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ आइडिया ही नहीं कि सांप को लेके क्या क्या अवेयरनेस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तुम्हारा भी धन्यवाद और सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि सांप अगर दिखे तो उसे मारे नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, या स्नेक सेवर भी होते हैं हर स्टेट में, उनसे कांटेक्ट करें और सांपों को बचाएं, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मोहित भैया। बाय, टेक केयर, एंजॉय, बी सेफ।